दोस्तों 27 अगस्त 2022 एक आम दिन की तरह ही था, लेकिन गुजराती लोक संगीत की मशहूर गायिका वैशाली बलसारा के लिए यह आखिरी दिन साबित होगा। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि जिस रास्ते पर वह जा रही है वह मौत की अंधेरी गलियों में खो देगा। दोपहर का वैशाली अपने घर से निकलती है। उसने अपने पति से कहा, मैं थोड़ी देर में लौटूंगी। लेकिन ये थोड़ी देर कभी खत्म नहीं हुआ। वह लौटी, लेकिन एक निर्जीव शरीर के रूप में। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसकी जिंदगी के कुछ ही घंटों में छिन गई। फोन बंद, कोई खबर नहीं। परिवार की बेचैनी बढ़ने लगी। फिर एक खबर ने सबको झंझोड़ कर रख लिया। वलसाड के बाहरी इलाके में खंडराई एक फैक्ट्री के पास नीले रंग की कार खड़ी थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो जो देखा उसने सबकी रूह कपा दी। कार की पिछली सीट पर एक लाश पड़ी थी। वह लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद वैशाली बलसारा की थी, मगर उनके शरीर पर कोई घाव नहीं था। लेकिन हत्या क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, किसने ये कत्ल किया? इस केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी वैसे वैसे राज गहरा होता गया। पुलिस ने 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, टेलीफोन डाटा खंगाला, और फिर जो नाम सामने आया उसने सबको चौंका दिया। यह कोई बाहरी नहीं बल्कि वैशाली की सबसे करीबी दोस्त बबीता थी। बबीता, वो नाम जिसे वैशाली बहन की तरह मानती थी, वो दोस्त जिसने हंसते हंसते विश्वासघात कर दिया। लेकिन आखिर क्यों? महज 25 लाख रुपए के लिए क्या दोस्ती इतनी सस्ती थी, या फिर यह साजिश पहले से ही रची जा रही थी? इस केस के तहत में छिपे हर राज को उजागर करने के लिए जुर्म, राज और हत्या उस खौफनाक कहानी के अंदर जहां एक दोस्त कातिल बनी और एक तार की जिंदगी हमेशा के लिए बुझा दी गई। क्या बबीता अकेली थी साजिश में? कैसे उसने पेशेवर किलर्स को फेसबुक के जरिए हायर किया? आखिर कौन है दूसरा सुपारी किलर जो कहते हैं कि वह आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस कहानी में हर मोड़ पर आपको चौंकाने वाला राज पता चलेगा। नमस्कार, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के आसार न्यूज़ 24। दोस्तों 27 अगस्त 2022 की दोपहर थी। मशहूर गुजराती लोक गायिका वैशाली बलसारा अपने पति को यह कहकर घर से निकल जाती है कि उन्हें एक जरूरी काम से जाना है और कुछ ही देर में वापस लौट के आई। मगर वक्त बीतता गया और जब कई घंटे बीत गए वह नहीं लौटी। उनके पति हितेश को चिंता होने लगी। जब उन्होंने वैशाली को कॉल किया तो उनका फ़ोन बंद था। यह अजीब था, क्योंकि वैशाली कभी बिना बताए देर नहीं रुकती थी और ना ही उनका फ़ोन पहले कभी स्विच ऑफ हुआ करता था। संदिग्ध लगने पर हितेश ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर पत्नी की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट लिखवाई। रात भर तलाश करने के बाद अगली सुबह पुलिस को एक सूचना मिलती है। वलसाड पहाड़ी इलाके में एक सुनसान पड़ी हीरो की फैक्ट्री के पास एक नीले रंग की कार खड़ी थी। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है और कार का दरवाजा खोलती है, अंदर की तस्वीर भयानक थी। पिछली सीट पर एक महिला की लाश पड़ी थी। जब पुलिस ने लाश की पहचान की तो पता चलता है कि यह वैशाली बलसारा है। उनके शरीर पर कोई घाव के निशान नहीं थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हुआ कि वैशाली की हत्या गला घोंट कर की गई थी। इस हाई प्रोफाइल हत्या की जांच के लिए पुलिस ने 8 टीमें बनाई और 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले उस हत्या की जांच करने के लिए। वलसा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने डीवाईएसपी पटेल की लीडरशिप में 8 टीमों की रचना की। ये 8 टीम ने सोशल मीडिया, टेक्निकल एनालिसिस, सीसीटीवी सर्वेस और ह्यूमन इंटेलिजेंस से जल्दी जांचकर्ता को एक सुराग मिला। एक फुटेज में वैशाली अपने करीबी दोस्त बबीता कौशिक के साथ दिखाई दी थी। अब जांच आगे बढ़ी और मोबाइल लोकेशन ट्रेसिंग से पता चला कि जिस इलाके में वैशाली की लाश मिली थी उसी वक्त बबीता की लोकेशन भी एग्जैक्ट वहीं पर थी। पुलिस को शक हुआ कि बबीता इस कत्ल के बारे में कुछ जरूर जानती है, मगर दिक्कत यह थी कि बबीता 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब पुलिस पूछताछ के दौरान उनकी सेहत खराब होने का जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। इसीलिए एक डॉक्टरों की टीम को तैयार किया गया ताकि जांच के दौरान उनकी सेहत पर नज़र रखी जा सके। जब पुलिस बबीता कौशिक के घर पहुंची और बताया कि वैशाली का ऐसे ऐसे कत्ल हो चुका है तो घबरा गई।
पहले तो बबीता ने कुछ भी जानने से इनकार कर दिया, मगर पुलिस के पास उनके खिलाफ सबूत थे। जब उनसे पुलिस ने सख्ती से थोड़ा पूछताछ करी, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि वो प्रेग्नेंट है, तो उन्होंने कबूल किया। यानी कि बबीता ने इस बात को कबूल किया कि इस हत्या के पीछे बबीता का हाथ था। करीब 2 साल पहले असल में बबीता और वैशाली की दोस्ती हुई थी। वैशाली एक मशहूर लोक गायिका थी और इंटरनेशनल शो अच्छी खासी कमाई कर रही थी, जबकि बबीता की आर्थिक हालत उस वक्त कमज़ोर थी। एक दिन बबीता ने वैशाली से लाखों रुपए उधार मांगे, जिसे वैशाली ने ब्याज पर दे दिया। समय बीतता गया, बबीता का कर्ज की रकम 25 लाख रुपए तक पहुंच गई। वैशाली लगातार पैसे वापस मांग रही थी, मगर बबीता हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टालती रहती। जब वैशाली ने आखिरी बार चेतावनी दी तो बबीता ने एक खतरनाक फैसला किया। बबीता ने वैशाली की हत्या की साजिश रच डाली। बबीता ने फेसबुक के जरिए 2 सुपारी किलर को हायर किया और 8 लाख रुपए उन्हें देने का वादा किया। फिर 27 अगस्त को बबीता ने वैशाली को फ़ोन किया और कहा कि वह उधारी चुकाने के लिए तैयार है, मगर रकम बड़ी है, इसीलिए उन्हें किसी सुनसान जगह पर मिलना चाहिए। उन्होंने मिलने की एक जगह वीरान हीरो की फैक्ट्री को चुना। बबीता स्कूटी से वहां नहीं गई, बल्कि कुछ किलोमीटर पहले ही स्कूटी को पार करके और ऑटो से वहां पहुंच जाती है। पुलिस को बाद में कोई सुराग ना मिले। सुपारी किलर्स पहले से भी वहां मौजूद थे। जैसे ही वैशाली वहां पहुंचती है, बबीता ने बातों में उन्हें उलझा लिया। तभी 2 सुपारी किलर्स मिलकर उनका गला घोट डालते। इसके बाद लाश को वैशाली की कार में डालकर पारडी नदी के पास छोड़ दिया गया। जांच के दौरान पुलिस ने बबीता को सबूत दिखाई और उससे सख्ती से पूछताछ की। पहले तो जैसे हर आम तौर पर अपराधी करता है, बात को घुमाना, एक्सपेक्ट नहीं करना। इन्होंने भी झूठे बयान दिए, मगर जब पुलिस ने ट्रिक अपनाई और उस झूठ पकड़ने के लिए नकली सादिकतों की तस्वीर दिखाई तो वह घबरा गई और सच उगल दिया। बबीता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या के मामले में शामिल एक सुपारी किलर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जो दूसरा सुपारी किलर्स थे, कहते हैं कि वो आज भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। जब इस हत्याकांड का खुलासा हुआ तो वैशाली के पति हितेश को बहुत बड़ा झटका लगा। उससे इस बात की भनक तक नहीं थी कि उसकी पत्नी ने 25 लाख रुपए अपनी दोस्त को उधार दिए थे। दरअसल यह 28 अगस्त को एक राहगीर ने पारडी इलाके में पार नदी के किनारे एक बेलेनो कार में एक महिला की लाश मिलने पर पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है, जांच शुरू की। एक रोज पहले वलसाइड में एक शख्स ने अपनी बीवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। हमने उस शख्स को बुलाया, पहचान के लिए बुलाया। उसने देखते ही पहचान लिया कि यह लाश उसकी बीवी वैशाली की है। उस शख्स ने कहा कि वैशाली ने नहीं बताया था कि वह बबीता से मिलने जा रही है। अब सवाल यह उठता है कि वैशाली ने यह बात अपने पति से क्यों छिपाई? क्या उसे पहले से इस धोखे का एहसास था या फिर वह दोस्ती के नाम पर अंधा भरोसा कर रही थी? सच जो भी हो, मगर इस घटना की एक बार फिर साबित कर दिया कि लालच और पैसों की चाहत में इंसान अपने को करीबियों की जान का दुश्मन बन जाता है, जैसा कि बबीता और वैशाली के केस में हुआ। लेकिन जिस तरीके से बबीता ने पैसों के लिए अपनी दोस्त को मार डाला, प्रेग्नेंट होने के बावजूद एक पूरी प्लानिंग रची, और इस पूरे मामले पर जिस तरीके से पुलिस ने तफ्तीश करते हुए कातिल तक पहुंची और दूसरे सुपारी किलर को पकड़ा, हालांकि एक सुपारी किलर अभी भी फरार है। इस पूरी चीज़ के ऊपर, तहकीकात के ऊपर, खूनी दोस्ती के ऊपर और इस तरीके के रिश्तों के बीच में जब पैसा आ जाता है, और जब वह पैसा आने के बाद जो खून के रिश्ते हैं वो खून की तरह तब्दील हो जाते, एक खूनी कहानी में तब्दील हो जाती। लेकिन जो इसने किया है वो बहुत ही गलत है, भयानक है। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें।